लगभग 4 महीने बाद आज अपनी रामगढ़ कुटिया पर पहुंचा हूं मैं। पतझड़ हो चुका है तो बहुत सारे पत्ते सारे गिरे पड़े हैं और सबसे बड़ा काम अब रहेगा चैलेंजिंग साफ़ सफाई का। तो ये देखो हमारे सहायक लोग लगे हुए हैं, कुछ घास वास इकट्ठी करी है और इधर भी चल रही है सफाई। ये पूछ रहे हैं आंटी लोग नहीं आए, तो हमने कहा पहले साफ़ करो उनके लिए घर, तब आएंगे वो लोग। तो ये सब करीब 5 साल से ये लोग मेरे साथ ही हैं, सब संभालते हैं, इसीलिए ये सवाल पैदा हो गया। तो अभी पहुंचा हूँ, हल्का फुल्का तो आज नज़र डालेंगे, असली देखना सुनना कल सुबह होगा। सबसे पहले तो ये देखना था काफल खूब आया हुआ है और अभी ये 15-20 दिन लेगा पकने में, क्योंकि अभी तक ज़्यादा गर्मी पड़ी भी नहीं है। तो अभी ये 15-20 दिन बाद बढ़िया खाने लायक हो जाएगा। सबसे पहले तो कल एक एक पेड़ को देखना होगा जो यहाँ लगे हुए हैं फलों के, कि उनकी क्या हालत है। ये हमारा सिट आउट एरिया, थोड़ी सी छत भी पड़ी हुई है ताकि बूंदाबांदी में बचा जा सके। और ये नदी दिखती है जो अब गर्मी है तो सूखी पड़ी है। इसमें पहले काफ़ी दिनों तक पानी चलता रहता था, अब भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अंडर करंट में चलता रहता है। जैसे ये देखिए यहाँ पानी दिख रहा है और यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मलबा आ चुका है तो नीचे नीचे पानी निकल जाता है। लेकिन इस पानी को जगह जगह ड्रेन आउट भी कर लिया है, जिसका जहाँ मौका लगा। नदी के साथ समस्या और भी है कि जहाँ कहीं पानी निकालना किसी के लिए सुविधाजनक है, वो आमतौर पर उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो जाता है उस पानी का। फिर बिना मतलब में बहुत सारा पानी वो यूज करते हैं, बर्बाद होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने से नदी लगभग मृतप्राय सी हो गई है, जो केवल बारिश के दिनों में दिखाई देती है। और इसी नदी पर हम आगे तक चले जाएं तो पानी मिलता है, इसका मतलब बीच बीच में पानी ज़्यादा इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब धीरे से चलते हैं अपने घर के अंदर, देखते हैं क्या हालत है 4 महीनों में। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, डस्टिंग में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितने नोएडा वाले घर में या ग्रेटर नोएडा वाले घर में होती है। बिजली आ रही है लेकिन इसमें बैलेंस ज़ीरो है, अभी रिचार्ज कराना पड़ेगा तब बिजली चालू होगी। सब जीना वगैरह साफ़ सुथरा, काफ़ी मेहनत की इन्होंने, क्योंकि पतझड़ में तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा। बरामदा भी साफ़ सुथरा। ये है घर की हालत 4 महीने बाद। और जहाँ तक मैं डस्टिंग की बात कर रहा था, यहाँ ट्राई करते हैं। बस इतनी डस्टिंग है 4 महीने की, जो ग्रेटर नोएडा घर में तो 4 घंटे में ऐसा हो जाता है। तो अब सब चीज़ों को फिर से रनिंग मोड में लाना है। सबसे पहले तो खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ जाए, और ये सब कुछ नज़ारा मिलते रहने वाला है। ये हमारे कुछ बुक्स हैं जिनको, मेरी पसंदीदा बुक्स बड़ी सोच का बड़ा यादव, लोक व्यवहार और रतन टाटा ग्रेट आइकॉन। बारबेक्यू का अरेंजमेंट ऐसे लुढ़का पड़ा है जैसे ओवर ड्रिंक करके कोई लुढ़क जाए। सर्विस टेबल,
तो ये सब साफ़ सफाई का ही मेन काम रहेगा शुरुआत में। देखिए पत्ते सारे इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारा ये बीज पड़े हुए हैं बांझ के ओक ट्री से गिरे हुए। ये आड़ू का पेड़ है, इसमें आड़ू तो अभी नहीं दिख रहे हैं कहीं, लेकिन ये पिछले कई सालों से आड़ू में ये प्रॉब्लम आ रही है, पत्तियां इसकी झुलस जाती हैं। ये बगल में नाशपाती का पेड़ है, इसमें फल आया हुआ है, ये देखिए। टेंट की हालत भी काफ़ी दयनीय है, इनको सब दुरुस्त करना पड़ेगा। एक बज गए हैं और लंच आज मैं अपने साथ में ही लेकर आया हूँ भवाली से, और मैं अकेले आया हूँ, मिसेज आज वहीं पर हैं। तो नॉर्मली मैं लंच लेता हूँ 2 बजे, तो कुछ मन कर रहा था तो अपना स्टॉक चेक किया। यहाँ काफ़ी कुछ नाश्ते का सामान रखा रहता है, तो मुझे मिल गया शहद और रस। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, रस में शहद की एक लेयर लगा के इसको खाना। ये मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ वो सिर्फ दिखाने का मकसद है। तो ये एक छोटा सा डिश जैसा तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं रस अपने साथ लेके आया था, लेकिन यहाँ पहले से ही स्टॉक में रखे हुए थे, तो अब इसका मज़ा लेते हैं। बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। कुछ लोगों का ये भी सुझाव आया है कि उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस जल्दी जल्दी आया करें, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट पर ये वीडियो अब मैं डालूँगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड के जो वीडियोज़ जो लोग पसंद करते हैं उनको मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें दिखाता रहूँ। थैंक यू।